देखो हमारी जो प्रश्नावली है 11.1 ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूछ रही है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसको हल करने के लिए पहले हमें सूत्रों का पता होना चाहिए। अब ये मैं सूत्र बता रहा हूँ आपको। इसमें देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। पाई का मान 22/7। अगर जब तक कहा ना जाए 3.14 अगर आपको दे दे तो 3.14 लगाना है, नहीं पाई का मान 22/7 ही आपको लिखना है। और आर बराबर होती है त्रिज्या, जो रेडियस आपको दे रखी होगी वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बहुत से बच्चों में विज्ञान पैदा होता है सब त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। तो इस प्रकार से केंद्र से जहां दो त्रिज्याएं जा रही हैं ये त्रिज्यखंड होता है, ये लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। और अगर एक जीवा काट दी जाए उससे नीचे वाला ये वृत्तखंड होता है लघु वृत्तखंड और ये ऊपर वाला होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर θ/360। θ/360 को हम आगे भी लगा सकते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी इस वाले कोण को छोड़कर ऊपर वाला जो हिस्सा है दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो इसका होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 माइनस θ/360। थीटा ये वाला कोण अगर 30 का है, 90 का है, 50 का है, जो भी, इसको उसमें से घटा देंगे। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, तो ये पूरा कोण 360 का है। दीर्घ त्रिज्यखंड निकालेंगे तो नीचे जो थीटा दे रखा है उसको घटा देंगे उसमें से, तो 360 में से थीटा घटा दिया हमने तो बटे 360 आ गए। फिर पूछा है वो जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड। तो देखो ये जीवा है, इसके नीचे वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड कहलाता है। इसको निकालने के लिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर θ/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन के मान हमें याद होने चाहिए। थीटा की जगह जैसे साइन 30 दे दे तो 1/2 लगाना है, साइन 45 दे दे तो 1/√2, साइन 60 दे दे तो √3/2 और साइन 90 दे दे तो हमें 1 का प्रयोग करना है। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त में 4 चतुर्थांश बनते हैं और प्रत्येक चतुर्थांश का जो थीटा होता है कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये जैसे 4 हिस्से हो गए इसमें केंद्र पे से, तो एक खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे उसको वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये वाली और वृत्त का त्रिज्यखंड दोनों एक ही चीज है। देखो थीटा 90/360, तो 90 को 360 से काट दो तो 1/4 ही हो जाता है। अगर आप इस सूत्र को भूल जाएं, वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है तो आप इस सूत्र से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो थीटा होता है वो 90 डिग्री का होता है, दोनों से समान मान आएगा। फिर है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड इस वाले हिस्से को छोड़कर ऊपर वाला जो हिस्सा है दीर्घ वृत्तखंड है। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर θ/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर आता है हमारे वृत्त के चाप की लंबाई। चाप जैसे इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ये चाप है, ये लघु चाप है और ये ऊपर वाला दीर्घ चाप कहलाएगा। कोई से चाप की लंबाई निकालो, एक ही सूत्र लगेगा उसमें पाई आर θ/180। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं ऊपर भी लिखा चुका हूं और यहाँ भी लिखा रहा हूं। अगर चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो ये सूत्र लगेगा 1/2 LR। L कहते हैं चाप की लंबाई को और R कहते हैं त्रिज्या को।